Good morning, students. Now we start chapter 7 conservation of plants and animals. Class 8 आपका chapter 7 start करते हैं. We saw in class 7th that Paheli and Buju has visited the forest along with Professor Ahmed and Tibu. They were eager to share their experience with their classmates. Other children in the class were also eager to share their experiences as some of them had visited Bharatpur Sanctuary. Some others had heard about Kaziranga National Park, Lakcho Wildlife Sanctuary, Great Nicobar Biosphere Reserve and Tiger Reserve, etc. What is the purpose of making national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserve? यहाँ पे क्वेश्चन है कि यह नेशनल पार्क, वाइल्ड सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व बनाना क्यों ज़रूरी है, किस पर्पज से बनाया जाता है। चलिए हम सबसे पहले पॉइंट रीड करते हैं डिफॉरेस्टेशन। व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन? बच्चों आपने 7th क्लास में ही रीड कर लिया है कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। फिर भी बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। A great variety of plants and animals exist on earth. आप जानते हैं कि पौधों और जंतुओं की न जाने कितनी सारी स्पेसीज हैं जो इस अर्थ में प्रेजेंट हैं। They are essential for the well-being and survival of mankind. ये हमारे और इस पर्यावरण के सर्वाइव के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। Today, a major threat to survival of these organisms is deforestation. हम आज की बात करें तो आज डिफॉरेस्टेशन की वजह से इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है इनके जीवन के लिए। We know that deforestation means clearing of forest and using that land for other purpose. आप जानते हैं कि डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग होता है क्लियर करना, मतलब पेड़ों को काटना, जंगल को काटना और उसके जगह पर जो ज़मीन बचती है उसका यूज़ दूसरे कामों में करना। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पज मेंशन बिलो। आप जानते हैं कि ट्री का यूज़ बहुत सारी चीज़ों में होता है, तो जंगल के पेड़ काटने का जो बहुत सारे रीज़न है उनमें से कुछ हम बताते हैं। प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए लैंड बनाना। बिल्डिंग हाउस एंड फैक्ट्रीज, उस जगह पर बिल्डिंग्स बनाना और घर बनाना जो और फैक्ट्रीज बनाना। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, फर्नीचर बनाने के लिए और फ्यूल के फॉर्म में, मतलब जलाने के लिए भी लकड़ी का यूज़ होता है, इसलिए डिफॉरेस्टेशन किया जाता है। Some natural causes of deforestation are forest fires and severe droughts. बच्चों ये तो हुआ ह्यूमन बींग्स के द्वारा, लेकिन इसके अलावा कुछ नेचुरली डिज़ास्टर होते हैं जिसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है, जैसे जंगल में आग का लगना, बाढ़ का आना। ओके, कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। पहेली एंड बुझ रिकॉल्ड द consequence of deforestation. They remember that deforestation increased the temperature and pollution level on the earth. पहेली और बूझो पहले ही पूछ चुके थे कि डिफॉरेस्टेशन की क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। उन्हें याद है कि डिफॉरेस्टेशन के द्वारा पॉल्यूशन और टेम्परेचर दोनों ही इस अर्थ में बढ़ते हैं, मतलब धरती का टेम्परेचर और पॉल्यूशन दोनों का लेवल जो है बढ़ जाता है। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डिफॉरेस्टेशन से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब ना होने की वजह से प्लांट के द्वारा कार्बन का लेवल बढ़ जाता है इन द एटमॉस्फेयर, मतलब वातावरण में। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोवर्ड, इसके अलावा जब पेड़ नहीं रहेंगे तो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, और जब वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो नीचे की ओर और जाता जाएगा, गहरा होता जाएगा। They know that deforestation disturbs the balance in the nature. इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन जो है वह प्रकृति में उपस्थित जो बैलेंस है उसको खराब करता है, मतलब बैलेंस जो बना हुआ है अभी तक उसको बिगाड़ देता है। They were told by Professor Ahmed that if cutting of trees continues, rainfall and the fertility of the soil will decrease. जो प्रोफेसर हैं जिनके साथ ये बच्चे घूमने जाते हैं वो बताते हैं
कि यदि पेड़ों को लगातार इसी तरीके से काटा जाएगा तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी और रेनफॉल मतलब बारिश भी घट जाएगी। मोreover देयर विल बी इंक्रीज चेंजेस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। और इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें देख पाएंगे जिसमें नेचुरल कैलामिटीज जैसे बहुत खतरनाक चीज़ें जैसे फ्लड और सूखा, ड्रॉट एंड फ्लड, बाढ़ और सूखे जैसी संभावनाएं बनती हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है डिफॉरेस्टेशन। Recall that plants need कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। बच्चों आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ प्लांट्स करते हैं। फेवर ट्रीज वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड अब रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज्ड। बच्चों जब इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ प्लांट्स कर लेते हैं बहुत मात्रा में अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर, दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। बच्चों बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने की वजह से हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल सीमित रहता है, मतलब कि वो अनबैलेंस्ड नहीं होता। साथ ही ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है वो भी बहुत हद तक कम रहती है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, धरती का गर्म होना। तो सन से जो अर्थ आ रही हैं वो रिफ्लेक्ट होकर अर्थ से चली जाती हैं, लेकिन यदि हमारे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा तब भी तो ग्लोबल वार्मिंग होगा। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल, दिस कुड कॉज ड्रॉट। बच्चों आप जानते हैं कि डिफॉरेस्टेशन होगा जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वाटर साइकिल बिगड़ जाएगा, मतलब वाटर साइकिल जो रेगुलर चल रहा है वो भी उसमें भी बैलेंस नहीं बना रहेगा, जिसकी वजह से रेनफॉल कम होगा, मतलब बारिश कम होगी। अब बारिश कम होगी तो क्या होगा, सूखा। दिस कॉज ड्रॉट्स, मतलब जो कि सूखा को जन्म देगा। इस तरीके से ना जाने कितनी सारी बीमारियां कितनी सारी विपत्तियां हैं जो नेचर में आ सकती हैं। डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग आप लोग जानते ही हैं, एक बार उसकी डेफिनेशन जरूर लर्न कर लेना। ओके।